जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा हम कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने हैं। हम लोग करने वाले 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया, देखिएगा ध्यान से आप लोग। कहा गया कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। क्या आंसर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि जीतल सिक्का किस धातु का होता था। जो जीतल सिक्का होता था वो किस धातु का होता था। ठीक है, सोना का, चांदी का, तांबा का या पीतल का। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तांबा का होता था। किससे होता था, तांबा का होता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि रैयतवादी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। जो रैयतवादी व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहां लागू की गई थी, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आप सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मद्रास होगा। ठीक है, मद्रास के बाद से मुंबई में आ गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में जो है ना मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। याद रखिएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ये निजामुद्दीन जो औलिया है वो किस सूफी से संबंधित रखते हैं, चिश्ती, सुहरावादी या कादरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ए, चिश्ती हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। जो इब्न बतूता थे ना, अपनी यात्रा का जो विवरण है वो किस भाषा में लिखे थे, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो अब से याद रखेंगे जो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी भाषा। क्या हो जाएगा, अरबी भाषा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरबी भाषा आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है 7 नंबर, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी जो था वो भारत जो आया था किसके साथ आया था, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी या तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखेंगे जो 7 का आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी। क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी आया था। अगला क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जजिया जो है किससे लिया जाता है। ठीक है, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो व्यापारियों से, बुद्धिजीवी से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो याद रखिए जिम्मियों से जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक शिवाजी का समकालीन था। अगर बात करें तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो शिवाजी का समकालीन माना जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो याद रखिएगा जो शिवाजी का समकालीन था वो था औरंगजेब। शिवाजी के समकालीन कौन था, औरंगजेब। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। तो याद रखेंगे किसके लिए, भूमि सुधार के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, भूमि सुधार के लिए। याद रखिए किसके लिए, भूमि सुधार के लिए। ठीक है, इनके ही समय से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद से अकबर आया तो उसने और ज्यादा जोर शोर कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है हम लोग का। अगला जो प्रश्न कह रहा है दीवाने अशरफ क्या अर्थ क्या है। तो याद रखिए दीवाने अशरफ का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा भूमि विभाग का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, भूमि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, 12 नंबर कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो याद रखिए कैप्टन हॉकिंस किसके, तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके, जहांगीर में, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, नूरजहां का शासनकाल क्या था, नूरजहां का शासनकाल क्या था। तो याद रखिएगा जो नूरजहां का शासनकाल था वो 16 से 11 से 27 तक था। ठीक है, 16 से 11 से 27 तक। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल शासक ने सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी। मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पोलज। ठीक है, पोलज भूमि सबसे उर्वर भूमि थी। औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिण। तो याद रखिएगा दक्षिणी में बिताया था। कहाँ बिताया था, दक्षिणी में बिताया था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रैयतवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर। 17 नंबर कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय काल में चरम पर पहुंचा था। तो याद रखिएगा बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, जहांगीर। जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा आंसर, अकबर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।